प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज देखते हैं हम लोग सिविल कैरियर में क्या देखेंगे दोस्तों कि सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा और लेसन 1 होगा दोस्तों। देखते हैं ये हमारा लेसन का नाम क्या है सर। देखिए हमारा ये दोस्तों है सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक परिवेक्षण, मतलब क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जर्नल इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल रिव्यू। तो दोस्तों हम पहले ये जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन में आएगा मृदा क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। तो पहले हम नॉर्मली भाषा में जानेंगे किसे मृदा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मृदा अथवा मिट्टी दोनों चीज़ बोल सकते हैं। मृदा अथवा मिट्टी का अर्थ इसके उपयोग के आधार पर अलग अलग समझा जाता है। एक साधारण किसान के लिए मिट्टी का अर्थ पृथ्वी की उस पर ऊपरी सतह से है जो फसलों, पेड़ पौधों के जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक दोस्तों, किसानों के लिए इसे जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि एक भूवैज्ञानिक क्या मानता है। ठीक, भूवैज्ञानिक को हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। के लिए पृथ्वी की ऊपरी वह पतली परत जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जा सकती हैं। ठीक दोस्तों, मतलब कि भूवैज्ञानिक वो मानते हैं जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जा सकती हैं, मृदा अथवा मिट्टी है। ठीक, वो लोग मानते हैं जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जाती हैं वो हमारी मिट्टी है। ठीक, पृथ्वी का शेष कठोर भाग चट्टान कहलाता है। ठीक, और जो बचा हुआ भाग है हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, चट्टान कहलाएगा। ठीक, अब फिर इसे साधारण बोलचाल में भी चट्टानों की विघटन व विच्छेदन विच्छेदन से बने नर्म भाग को मृदा या मिट्टी कहते हैं, कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ठीक दोस्तों आओ देखते हैं हम लोग मृदा इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं। आज देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है। मृदा यांत्रिकी अथवा भू तकनीकी में मृदा का अर्थ चट्टानों के विघटन व विच्छेदन से बने उस सभी नर्म विसंकलित निक्षेपों से है जो भूमि सतह व चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। इसमें असंघनित खनिज, वायु, जल तथा अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब इसका कहने का मतलब है जो भूमि सतह व चट्टानों के बीच पाए जाते हैं, इसमें असंघनित खनिज, वायु, जल तथा कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है मृदा यांत्रिकी, सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं। आओ देखते जानते हैं दोस्तों ये हमारी मृदा यांत्रिकी क्या होता है। प्रसिद्ध इंजीनियर टरजागी के अनुसार यह इंजीनियरी की वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों, फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन द्वारा बने कणों के अवसादों तथा अन्य असंघनित जमाव, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, से संबंधित इंजीनियरिंग के समाधान के लिए अभियांत्रिकी द्वारा द्रव इंजीनियरिंग आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अर्थात कहने के मतलब है कि डॉक्टर जो टरजागी जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि यह इंजीनियरिंग जो है वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन द्वारा बने कणों के अवसादों तथा अन्य असंघनित जमाव, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, उस इंजीनियरिंग के समाधान के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अभियांत्रिकी, द्रव इंजीनियरिंग आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। नींव अभियंत्रण किसे कहते हैं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है संरचना के सबसे निम्न भाग, मतलब जहाँ से संरचना स्टार्ट होती है, संरचना के सबसे निम्न भाग जो भूमि तल के नीचे बनाया जाता है, और समस्त संरचना के भार को मृदा पर वितरित
अर्थात डिस्ट्रीब्यूट, सारे भार को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है मृदा पे, डिस्ट्रीब्यूट करता है, नींव कहलाता है। ठीक दोस्तों, ये नींव कहलाएगा। ठीक, जो हमारे पूरे भार को, संरचना के पूरे भार को जिसके द्वारा हम लोग सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट मतलब ले जाके करते हैं, उसे हम बोलते हैं नींव। नींव अपने ऊपर आ रहे संरचना के भार को नीचे अवमृदा अर्थात सब सॉइल, अब देखते हैं दोस्तों सब सॉइल भी क्या होती है, नीचे आ रहे अवमृदा पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है दोस्तों। ठीक, संरचना की सुरक्षा तथा आयु नींव की स्थिरता पर निर्भर करती है। भूमि के ऊपरी परत जिसमें वनस्पति तथा अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक दोस्तों, अवमृदा के ऊपरी परत टॉप सॉइल कहलाती है। ठीक, जिसमें क्या मिले होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें वनस्पति तथा अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊपरी परत अर्थात टॉप सॉइल कहलाती है। ठीक, इस परत के नीचे की मृदा की परत, मतलब इस परत के नीचे की मृदा की परत, जो टॉप सॉइल है इसके नीचे की मृदा की परत जो होती है, जो समस्त अशुद्धि से मुक्त होती है, वो उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, समस्त अशुद्धि से मुक्त होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। दोस्तों समझ में आया सब सॉइल किसे कहते हैं, क्योंकि यही हमारा लोड वेयर करेगा। दोस्तों देखो इधर आ रहे संरचना के सबसे निम्न भाग जो भूमि तल के नीचे बनाया जाता है और समस्त संरचना के भार को मृदा पर वितरित तथा डिस्ट्रीब्यूट करता है, नींव फाउंडेशन कहलाता है। ठीक दोस्तों, नींव अपने ऊपर आ रहे संरचना के भार को नीचे अवमृदा अर्थात सब सॉइल, यही सब सॉइल हमारा दोस्तों, ये सब सॉइल का मतलब है। ठीक दोस्तों, सब सॉइल पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है। संरचना की सुरक्षा तथा आयु नींव की स्थिरता पर निर्भर करती है। भूमि की ऊपरी परत जिसपे वनस्पति तथा अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, मृदा की ऊपरी परत टॉप सॉइल कहलाती है, तथा परत के नीचे, उसके जो टॉप सॉइल की परत के नीचे होती है दोस्तों, परत के नीचे की अवमृदा की परत, ठीक, टॉप सॉइल की परत के नीचे की अवमृदा की परत जो सामान्यतः अशुद्धियों से मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग सब सॉइल कहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि अब फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। पहले बेसिकली दो फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। अपना हमारा पहला फाउंडेशन क्या होता है, शैलो फाउंडेशन दोस्तों। दूसरा फाउंडेशन होता है कि डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन को हम लोग बोलते हैं उथली नींव और डीप फाउंडेशन को हम बोलते हैं गहरी नींव। ठीक दोस्तों, ये हमारी गहरी नींव है। ठीक, अब उथली नींव अर्थात शैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं दोस्तों, जब नींव की गहराई नींव की चौड़ाई के बराबर होती है। नींव की गहराई जो है दोस्तों, नींव की गहराई नींव की चौड़ाई के क्या होती है, बराबर होती है या इससे कम होती है। ठीक दोस्तों, गहराई से मतलब जो चौड़ाई है उससे कम होती है गहराई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उथली नींव, या बोल देंगे हम शैलो फाउंडेशन। ठीक दोस्तों, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हल्की संरचना के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये हल्की संरचना के निर्माण के लिए इसे प्रयोग करते हैं, जिसे हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। अब दूसरा हमारा है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन मतलब गहरी नींव। जब नींव की गहराई जो है, नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक रखी जाती है, इसकी चौड़ाई से अधिक रखी जाएगी नींव की गहराई, तो उसे हम कहते हैं गहरी नींव। अब गहरी नींव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब मान लो दोस्तों रेतीली जगह है, राजस्थानी जगह है, वहाँ हमें मकान बनाना है, कुछ करना है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ हम लोग पाइल फाउंडेशन देके मकान स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि शैलो फाउंडेशन में कितने प्रकार के फाउंडेशन आएंगे और न्यू आएंगे, और डीप फाउंडेशन में कितने प्रकार के फाउंडेशन आएंगे, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों ये शैलो फाउंडेशन में कौन कौन से आते हैं फाउंडेशन, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों, और डीप फाउंडेशन में कौन कौन से फाउंडेशन आते हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों
सैलो फाउंडेशन अर्थात बोलते हैं उथली नींव। अब उथली नींव में कौन सा आता है फाउंडेशन, देखो ये हमारा आता है फैलाव नींव। फैलाव नींव को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्प्रिट फाउंडेशन। ठीक, अब एक होता है हमारा दोस्तों ग्रिलेज नींव। ग्रिलेज नींव होता है, ग्रिलेज फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब आता है हमारा पतरा नींव। पतरा नींव होता है दोस्तों। अब एक होता है हमारी उल्टी डाट नींव अर्थात दोस्तों बोलते हैं रॉबर्ट फाउंडेशन। रॉफ्ट फाउंडेशन होता है दोस्तों। ठीक, आदि प्रकार के इस तरह के फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन में आते हैं। अब डीप फाउंडेशन में क्या क्या आता है, डीप फाउंडेशन में हमारा स्थूणा नींव। स्थूणा नींव जिसे हम बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। कूप नींव दोस्तों ये हमारा वेल फाउंडेशन होता है। एक होता है कैसन नींव। ठीक दोस्तों, आदि मतलब इस प्रकार के नींव जो होते हैं गहराई पे बनाए जाते हैं उसे हम इसके अंतर्गत रखते हैं। जो ऊपर मतलब ज़्यादा गहराई पे नहीं होते हैं ये हमारा उथली नींव में आते हैं। जो अधिक गहराई पे होते हैं वो हमारी डीप फाउंडेशन में आते हैं दोस्तों।